तो 2 लोगों को जला कर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो। दोस्तों, आजकल की फिल्में भले ही अच्छी कहानी और कलाकारों के दमदार अभिनय की बदौलत चलती हों, लेकिन भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब तमाम हिंदी फिल्में सिर्फ हीरो के दम पे ही चलते थे। उस दौर में दक्षिण भारत में एक अदाकारा ऐसी रहीं जिन्होंने अकेले अपने बलबूते पे न जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। एक ऐसी अदाकारा जो अपने बोल्ड अवतार से किसी भी फ्लॉप फिल्म में जान भर देती थी। उनके एक बोल्ड सीन को अपनी फिल्म में रखने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें उस दौर के हीरोज से भी मोटी रकम देने को तैयार रहते थे। जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जिसने महज 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया। अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस अदाकारा को लोग सिल्क नाम से भी जानते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता के। आप सोच रहे होंगे कि ये अदाकारा कौन थी, तो आपको बता दें कि फिल्म द डर्टी पिक्चर में अभिनेत्री विद्या बालन का किरदार सिल्क स्मिता के रियल लाइफ पर ही बेस्ड था। इस फिल्म का गाना ऊ लाला तू है मेरी फैंटेसी उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से सूट करता है। जी हाँ, 80 और 90 के दशक में ये अदाकारा हकीकत में लोगों की फैंटेसी ही थी। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे टॉलीवुड की सबसे बड़ी आइटम गर्ल ने शराब को अपना हमसफर बनाकर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, यूं तो सिल्क स्मिता एक गरीब तेलुगु परिवार से थी, लेकिन उनकी माँ और पिता काम करके किसी तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेते थे। थोड़ी बड़ी होने पे एक सरकारी स्कूल में सिल्क का एडमिशन करवाया गया ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीखें, लेकिन चौथी क्लास में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा नहीं कमा सके जिससे वो सिल्क को आगे बढ़ा सके। माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद लौटकर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी। सिल्क उम्र में तो छोटी ही थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी लगने लगे थे। समय से पहले ही उनका फिजिकल डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुआ कि खुद उनके माता पिता भी नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। सिल्क जिस्मानी रूप से तो बड़ी हो गई थी, लेकिन दिमागी रूप से अभी नादान ही थी। वो एकदम बेफिक्र रहते थे और लोगों की बुरी नजर को भी नहीं पहचान पाते थे। सिल्क की यही बेफिक्री उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय थे। उनके माता पिता को अब लगने लगा था कि सिल्क जवान हो गई है और उसे लोगों की बुरी नजरों से बचाने के लिए उसकी शादी जल्द से जल्द करानी होगी। जिसके बाद उनके माता पिता ने बहुत ही कम उम्र में सिल्क की शादी एक मजदूर से करवा दी। लेकिन कहते ना, कोई अपनी बुरी किस्मत से चाहे जितना भी भाग ले, लेकिन बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ते। ऐसा ही हुआ सिल्क के साथ। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची, वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति अव्वल दर्जे का शराबी था। शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था और उनके बीच की इन लड़ाइयों का जिम्मेदार उसके घर वाले सिल्क को ही मानते थे। और कभी कभी तो उनका देवर ही उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करता था। उनके सुनने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत को खतरे में देखकर सिल्क अपने पति को छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू किया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो जाते। इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा कुछ अलग करने की थी। सिल्क ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाला। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी थी। यहाँ तक उस अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार करने का काम भी सिल्क ने ही करना शुरू कर दिया। यहाँ काम करने का सिल्क को एक और फायदा मिल रहा था। वो उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत इंप्रेस हुई और वो दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रहे हो। अपनी मालकिन की ये बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी ही गाड़ी में बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो किसी एक्टिंग स्कूल तो नहीं गई और न ही उन्होंने कहीं और से एक्टिंग सीखी थी। बस वो ऑडिशंस को देकर ही चीजों को धीरे धीरे सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में कुछ इस तरह की बोल्ड अदाएं दिखाई कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गईं और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गईं। उनका क्रेज लोगों में इतना तेजी से बढ़ा कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। वैसे तो सिल्क को कई फिल्मों में देखा जा चुका था, लेकिन वर्ष 1979 में आई तमिल फिल्म वंदी चक्रम ने दर्शकों के बीच सिल्क की एक अलग ही पहचान बना दी। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आईं। वर्ष 1989 में इस फिल्म का प्रेम प्रतिज्ञा नाम से हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए। यहाँ से सिल्क के करियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पे लेती थी।
एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि अब उनका काम सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था, वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रहे थे। उस दौर में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने कलाकार कमल हसन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। वर्ष 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना भी एक जरूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और ये फिल्म वर्ष 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदुरम पिराई का रीमेक थी। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि फिल्म के मेन एक्टर कमल हसन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाएं। लेकिन उस समय श्रीदेवी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद कमल हसन और श्रीदेवी के बीच बोल्ड सीन संभव न हो पाने की सूरत में इस फिल्म में सिल्क स्मिता को ले लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिया। वो कहते हैं ना, जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। ऐसा ही हुआ फिल्म के साथ और फिल्म देखते ही देखते हिट हो गई। इस फिल्म के बाद सिल्क ने अपनी इमेज इतनी बोल्ड बना ली थी कि उन्हें एक के बाद एक बोल्ड सीन वाली मूवीज के ऑफर्स आते रहे। उन्होंने ऐसी ही सैकड़ों मूवीज में अपनी बोल्ड अदाओं से लोगों के बीच तहलका मचा रखा था। वो भी अब जान चुके थे कि उन्हें सिर्फ उनके जिस्म दिखाने के लिए जाना जाता है। उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहा कि वो बनने तो एक अदाकारा आई थी, लेकिन वो सिर्फ हुस्न दिखाकर मूवी में तड़का डालने का एक साधन भर बन के रह गई थी। पर वो कहते ना दोस्तों, जो जितनी रफ्तार से ऊपर जाता है उसको उसी रफ्तार से नीचे भी आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ सिल्क के साथ भी। एक दौर ऐसा आया जब लोग उनके एक ही काम से ऊब गए थे, जिसके बाद उन्हें मूवीज भी कम मिलने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने भुला ही दिया, जिसके बाद न चाहते हुए उन्होंने बी ग्रेड मूवीज में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आलम यह था कि एक समय अपनी बोल्ड अदाओं की वजह से पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस की बी ग्रेड मूवीज को देखने के लिए लोग टिकट खिड़की पे टूट पड़ते थे। कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन कहते हैं ना, जिस्म को दिखाकर कोई कितने समय तक टिक सकता है। लोग अब यहाँ पे भी उनसे उबने लगे थे। उन्हें जो देखना था वो देख चुके थे। इनकी बुरी किस्मत ने इनका साथ यहाँ पे भी नहीं छोड़ा और देखते ही देखते इन्हें यहाँ से भी काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ फिल्मों को बनाने में हाथ आजमाया। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी की, जिसकी मदद से सिल्क ने फिल्मों में थोड़ा बहुत पैसा लगाया। हालांकि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। अंत में 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने छानबीन में उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस को बंद कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना था कि उनकी मौत के पीछे की वजह कुछ और ही है। दोस्तों, 2011 में एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म द डर्टी पिक्चर बनाई। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लूथरा ने किया और सिल्क की भूमिका निभाई अभिनेत्री विद्या बालन ने। ये फिल्म सिल्क के भाई वी नागावार प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कह दिया कि ये फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। इसके बाद कन्नड़ भाषा में भी डर्टी पिक्चर सिल्क सखत मागा नाम की एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सिल्क का किरदार पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक ने निभाया। सिल्क के जीवन पे ही मलयालम भाषा में भी क्लाइमैक्स नाम की एक फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में सिल्क के रूप में सना खान नजर आई। दोस्तों, इस तरह 18 सालों तक साउथ इंडस्ट्री पे राज करने वाली ये एक्ट्रेस एक पहेली बनकर दुनिया से चली गई। अब उन्होंने दुनिया को खुद अलविदा कहा या उनका मर्डर हुआ, ये आज भी एक पहेली है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। धन्यवाद।